Genome Biology classes. Today we are going to learn events in the process of reproduction. तो इवेंट्स क्या है, क्या क्या घटनाएं घटी है रिप्रोडक्शन में, क्या क्या होती है हैपनिंग्स. तो फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस यानी क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट है ओवम. तो फॉर्मेशन ऑफ sperm is called spermatogenesis and formation of ovum is called oogenesis. This is the gametogenesis. तो gametogenesis के बाद क्या हो जाता है? अभी मेल का जो सीमेन है वो एंटर करता है नेक्स्ट. तो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन होता है इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. उसको बोलते हैं हम इस टर्म एज इंसेमिनेशन. उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर होके क्या होता है? वजाना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस से एम्पुलरी पार्ट में जाता है. एम्पुलरी पार्ट में जाता है ओविडक्ट के. तो वहां आगे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज अ यूनियन ऑफ मेल गैमेट यानी हमने जो देखा था स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, उन दोनों का यूनियन वो जाइगोट फॉर्म हो जाता है. उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. मेल गैमेट क्या रहता है? हैप्लॉइड रहता है. मेल गैमेट इज अ हैप्लॉइड और फीमेल गैमेट इज अल्सो हैप्लॉइड एंड इट मेक्स अ डिप्लॉइड जाइगोट. यहाँ 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, यहाँ भी 23 रहते हैं और इट मेक्स 46 क्रोमोसोम ऑफ द जाइगोट. इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के आगे क्या है? क्लीवेज. क्लीवेज इज व्हाट? क्लीवेज मींस स्प्लिट और डिवीजन. रैपिड माइटोटिक डिवीजन. रैपिड यानी फास्ट, एक के बाद एक. रैपिड यानी फास्ट. माइटोटिक, माइटोसिस यानी क्या? 1 से 2, 2 से 4. तो पहले जाइगोट होगा. जाइगोट के बाद क्या है? जाइगोट के बाद 1 से 2 बनेंगे. 2 सेल स्टेज. दिस इज 2 सेल स्टेज. फिर 1 से 2, 2 से 1 से 2 यानी 1 से 2, इससे 2, 2 से 2 हो गया 4, 1 2 4, 4 से बनेगा 8, 8 से बनेगा 16. तो दिस इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट. इसको बोलते हैं हम क्लीवेज. इसको बोलते हैं हम क्लीवेज. क्लीवेज. नेक्स्ट क्या हुआ क्लीवेज के? तो मॉरुलेशन टर्म आती है. मॉरुलेशन क्या है? ड्यूरिंग क्लीवेज 8 to 16 ब्लास्टोमेयर. ये जो सिंगल सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर. दिस सेल इज कॉल्ड ए ब्लास्टोमेयर है. तो ये ब्लास्टोमेयर एक 8 to 16 ब्लास्टोमेयर जो फॉर्म हो जाते हैं और सॉलिड मास बनता है. इस फॉर्म विच लुक लाइक अ मलबेरी. मलबेरी जैसे दिखता है. देखो मलबेरी जैसे, उसके मलबेरी फ्रूट जैसे दिखने लगता है वो. तो दैट इज फ्रूट. इट इज कॉल्ड मोरुला स्टेज. दिस इज कॉल्ड मोरुला. And the formation of morula is called morulation. Formation of morula is called morulation. Next event है blastulation. Blastulation term itself saying blastula. Blastulation involves blastula. Formation of blastula from morula. Morula हमने देखा था कि पहला जो स्टेज था इससे पहले वो क्या था? मोरुला, जिसमें 8 to 16 सेल स्टेज देखा था. जो मोरुला है, तो मोरुला से क्या बनता है हमारा? ब्लास्टुला. ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुला इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट. सिस्ट क्या है? सिस्ट है बॉल या लंप फिल्ड विथ फ्लूइड. जो फ्लूइड से भरा हुआ है उसे बोलते हैं सिस्ट. और ये ब्लास्ट है, ब्लास्टुला है, तो ब्लास्टोसिस्ट. टर्म हुआ ब्लास्टोसिस्ट. तो सो कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसिस्ट. उसमें क्या क्या आता है? एंडोमेट्रियम के वहां देखो अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, एंडोमेट्रियम में फिक्स नहीं हुआ है, तो इनर सेल मास है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट. इसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट. बाद में ट्रोपोब्लास्ट है आउटर लेयर. ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, उसको ब्लास्टोसिल भी बोलते हैं. उसको ब्लास्टो एपिक वाला ब्लास्टोसिल भी बोलते हैं इसको. और आगे क्या है? ये हो गया ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन इज अ 100 सेल स्टेज. जब 100 सेल बन जाती है माइटोटिक डिवीजन से, जब 100 सेल्स बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला. ब्लास्टुलेशन स्टेज. फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला. नेक्स्ट क्या है टर्म? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूटेरस. अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द क्या है? यूटेरस है. अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में ये जो ब्लास्टुला है वो यूटेरस में, एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है. नेक्स्ट इम्प्लांटेशन की बात आता है ग्रेस्टुलेशन. आता है गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला. गैस्ट्रुलेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टुला. ये जो ब्लास्टुला है इससे हमारा ये
यहाँ ये गैस्ट्रोला बना है, ये गैस्ट्रोला बना है, तो उसे बोलते हैं हम गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज अ 3 लेयर ऑफ सेल्स। गैस्ट्रोला इज अ 3 लेयर ऑफ सेल। कौन कौन सी? उसमें एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म है। एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म है। तो ये है एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म है, और उसके दोनों के बीच में है मेसोडर्म और ब्लास्टोसिल है। यहाँ जो देखा था हमने ब्लास्टोसिल जो है वो यहाँ बीच में दिख रहा है ऑरेंज डॉट्स में, ब्लास्टोसिल है। और ये जो बीच में है ये ब्लास्टोस्फीयर है, पिंक में ब्लास्टोस्फीयर है। ब्लास्टोस्फीयर के आउटसाइड एंडोडर्म है, उसके आउटसाइड फिर से ब्लास्टोसिल है, और फिर आता है एक्टोडर्म। फिर आता है ये जो स्काई ब्लू कलर का है वो है एक्टोडर्म है। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है? गैस्ट्रोला फॉर्म होता है, 3 लेयर सेल्स वहां बनते हैं। अभी ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? नेक्स्ट आता है ऑर्गेनोजेनेसिस का इवेंट। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी बता रही ऑर्गन फॉर्म होने वाले हैं ना, ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये क्या है? एम्ब्रियो की स्टेज है, ब्लास्टुला और गैस्ट्रोला एम्ब्रियो की स्टेज है। उसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गन फॉर्म होने वाले। अभी तो ऑर्गन फॉर्म हो गए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये जो 3 लेयर हमने देखी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये क्या है? इन लेयर से हमारे आगे ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद आता है इवेंट जेस्टेशन। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन टर्म क्या है? जेस्टेशन इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, इस टर्म एज अ जेस्टेशन। तो ह्यूमन में जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 280 डेज, या फिर बोल सकते हैं 9। गेस्टेशन इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, टर्म एज अ जेस्टेशन। ह्यूमन में कितना है? 280 डेज पूछा जा सकता है नीट में, या फिर हम बोलते हैं 9 मंथ 9 डेज। डेज में पूछा तो मंथ और डेज में, और वीक्स में पूछा तो 40 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड क्या है कि प्रेगनेंसी का पीरियड है, उसको बोलते हैं हम जेस्टेशन पीरियड। तो अभी उसके बाद आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज व्हाट? डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी का क्या हो गया? हमने देखा पहले, सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस हो गया, फिर बाद में इंसेमिनेशन हो गया, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया? मोरुला स्टेज आई, मोरुला के बाद ब्लास्टुला आई, ब्लास्टुलेशन हुआ, ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांट हो गया, वो जो ब्लास्टुला है वो इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन हुआ, गैस्ट्रुला फॉर्म हुआ, 3 लेयर्स फॉर्म हो गई, 3 लेयर्स से अपना ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, और फुल्ली डेवलप जो फीटस होता है, जो फुल्ली डेवलप फीटस का डिलीवरी, फुल्ली मैच्योर बेबी का डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये सब जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है ये क्या होते हैं? अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। वो सब प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। ये थे अपने इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन।